कारुण्यमुकारम् जिणवरवसहास्वाड्मानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभैवं हीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुड़ जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा जो पाहुड़ है सूत्र पाहुड़, उस सूत्र पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है। कल्पना भाभी, आपको कुछ पूछना है और रेज हैंड है आपका। वीडियो चालू करिए और फिर माइक चालू करके बोलिए अगर कुछ बोलना पूछना है तो यहाँ सूत्र पाहुड़ की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें सूत्र की महिमा, सूत्र का मतलब बेला हबी, सूत्र मीन्स श्रुत, हाँ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वचन है, हाँ भाभी, जिनागम। ज्योति भाभी, हाँ बोलिए कल्पना आवाज भाभी। आ रही है मेरी? हाँ हाँ ठीक है। मेरे को क्या इसके सिस्टम पूरे समझ नहीं आते ना, तो मैं सुनने का काम ज्यादा कर रही हूँ। अभी मैंने एक बटन दबाया तो उससे शायद स्पीकर ऑन हो गया होगा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक हाँ ठीक ठीक। है। वीडियो चालू कर लीजिए अगर आपको सुविधा हो हाँ तो। वीडियो है आपका चालू, आपका चित्र आ रहा है? नहीं, आपका नहीं आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। नहीं आ रहा, वो मेरे को पता नहीं है कैसे क्या करते हो। एक वीडियो जैसा बना होगा, चिन्ह, उसको दबाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। इसमें नहीं, अभी ये नीचे है ठीक है, आपके ऊपर, तो मैं हाँ करवा ठीक, दूंगी। ठीक है है ना? ठीक ठीक ठीक। है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ देखिए। चल, तो यहाँ श्रुत यानी जिनागम है, उस जिनागम की महिमा क्या है, मतलब जिनवाणी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मतलब थोड़ा हम देखें। और इसके लिए कहते हैं किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस अगर देखनी हो तो उसको अपने लाइफ में से माइनस करके देखो कि यदि ये हमारी लाइफ में नहीं हो तो क्या होगा। अपने को लगता है जो भी हमारे पति हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, इनके बिना क्या होगा, इनके बिना क्या होगा, वो थोड़ा अपने को लगता है, या बाहरी सामग्री के बिना क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो नहीं होते हैं, फिर भी जीवन चलता है। वो चले जाते हैं, कुछ हैं सदा के लिए चले गए, चले जाते हैं। कुछ सामग्री है जो हमेशा के लिए चली जाती है, छूट जाती है। जीव भी हैं, वो भी चले जाते हैं, उनका भी वियोग हो जाता है, सामग्री भी छूट जाती है, फिर भी हमारी लाइफ चलती है। लेकिन यदि ये जो देवशास गुरु हैं, ये हमारे जीवन में से माइनस हो गए या हो जाएं, ये नहीं होते, तो हमारा जीवन क्या होगा, हमारा जीवन क्या होगा। बस वो जो अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे थे, विषयों में डूबे हुए थे, वही जीवन हो जाएगा। अगर देवशास गुरु हमारे जीवन में नहीं होते, कि जिनवाणी हमें नहीं मिलती, तो क्या होता हमारा। और हम सोचें कि क्या चल रहा था बिला अभी इससे पहले, टीवी टीवी। और उस समय जब जब से आप यहाँ से जुड़े हो, उससे पहले इतनी किट्टी पार्टियां नहीं चलती होंगी। अब आप जुड़ गए हो और अभी नहीं जुड़े होते तो क्या चल रहा होता, किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी चलती है और क्या चलती है। यही यही जीवन। और जैसे हम मतलब मनुष्यों में जन्म लिया था, मनुष्य बने थे, वैसे एक दिन मर जाते हैं बस। और क्या होगा फिर कौन सी पर्याय प्राप्त कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या मालूम कहाँ जाएंगे। कुछ नहीं है, वो अनादिकाल से जो जन्म मरण के चक्कर खाते आ रहे हैं, वो खाते रहते। तो ये हमें देव मिले हैं, ये जिनवाणी मिली है, उसको समझाने वाले गुरु मिले हैं। इनका कितना मतलब हमको
अंदर से ये फील आए ना कि अगर ये नहीं होते हमारे जीवन में तो क्या होता, थोड़ी सी भयानकता कि कहीं हम ऐसी जगह फंस गए हों और ये कोई व्यक्ति जो अपने को निकाल ले आया हो, तो वो व्यक्ति नहीं आता तो अपन क्या होता, तो कितनी महिमा आती है कि उस व्यक्ति के कारण अपन बच गए हैं। पॉजिटिविटी भी बहुत है हमें, क्या किसी के मतलब हम बहुत गलत सोचते थे, विश्वास कीजिए सब, मुझे लगता है सब मेरा ही, पर उसका मतलब कोई दोष नहीं है ना, कुछ ऐसा होता है कि चीजें, ये छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें, यही जनवाणी पढ़ने का ये फल है कि पर पदार्थों पर दोषारोपण की दृष्टि, वो जो वृत्ति है वो हट जाए। बिल्कुल। तो यहाँ ये सूत्र की महिमा इस पाहुड़ में बताई है, पर वो जो सूत्र है अब उसमें हम आ तो गए, वो मोक्ष का मार्ग तो हमें बता रहे हैं, लेकिन अगर वो जिस स्टाइल में बता रहे हैं और वो स्टाइल हमको नहीं पता, तो फिर कुछ ना कुछ कहीं अटक जाएंगे, फिर कुछ गड़बड़ कर देंगे, फिर कुछ फंस जाएंगे। तो इसलिए जो ये जिनवाणी की कथन की पद्धति है, उस कथन की पद्धति को समझना बहुत आवश्यक है। तो जिनवाणी है, जिनागम है, वो नयों की भाषा में निबद्ध है। श्रुत है ना, श्रुत ज्ञान के अंश, श्रुत ज्ञान के विकल्प कहो, अंश कहो, पर्याय कहो, उसका नाम नय है। प्रमाण क्या है? प्रमाण है वो भी ज्ञान है। सिखाया ना, आज किसी में आया तो उसे समझ में आ गया कि दोनों है ना, व्यक्ति को है तो एक चीज समझ में आने लगती है, बात तो है। कल आपने बताया, आज वापस किसी ने विचार आ गया इस चीज का कि प्रमाण का मतलब है, देखो प्रमाण के दो तरह से अर्थ करते हैं। एक तो सम्यक ज्ञानम प्रमाण, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है मति श्रुतावधि मनः परयः केवलानि ज्ञानम, पांचों ज्ञान प्रमाण है। जो सम्यक ज्ञान है, कुमति कुश्रुत कुअवधि नहीं, मति श्रुत अवधि मनः परयः और केवल ज्ञान, पांचों ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण का मतलब क्या है? प्रमाण अपन बोलते हैं इस चीज का प्रमाण दो, ये जो आप बात कह रहे हो इसका प्रमाण दो, प्रूफ। तो वो पांचों ज्ञान प्रमाण है, प्रामाणिक है, मतलब प्रूफ वाला भी नहीं, प्रामाणिक मतलब ये सही है, मार्का होता है ना, जैसे ये प्रामाणिक है, हाँ ऐसा ब्रांड ब्रांडेड है, वो प्रमाण है पांचों ज्ञान। अब इसमें से नए कौन से ज्ञान में लागू पड़ता है? मति ज्ञान में नए नहीं लागू पड़ता, अवधि ज्ञान में नए नहीं लागू पड़ता, मनः परय ज्ञान में नए लागू नहीं पड़ता, केवल ज्ञान में नए लागू नहीं पड़ता। नए लागू पड़ता है शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान में ही एबिलिटी होती है कि वो किसी वस्तु को गौण कर सके, किसी वस्तु को मुख्य कर सके। केवल ज्ञान में ये फैसिलिटी नहीं है। केवल यानी भगवान वो चाहे तो जितने मान लो गंदी गंदी चीजें, अब केवल ज्ञान में सभी दिखता है ना, लोकालोक समस्त झलक रहा है, तो वो बूचड़ खाने या गंदे गली कुचे वो दिखते होंगे कि नहीं, उसमें केवल ज्ञान में झलकते होंगे कि नहीं, कि वो सब झलक रहे हैं, तो वो चाहे इनको तो गौण कर दें और अच्छी अच्छी चीजें देख लें, जहाँ अच्छा समर्षण लग रहा है कि कहीं धर्म चर्चा हो रही है, वो देख लें, ऐसा वो कर सकते हैं। ये फैसिलिटी उनको नहीं है। किसी चीज को मुख्य करे और केवल यानी भगवान फोटो खींचते हैं, केवल ज्ञान में फोटो खींच रही है ना, तो वो ऐसा कर सकते हैं, केवल वक्ता की खींच लें। जैसे कल अपन कर रहे थे ना कि वो सभा चल रही है और फिर कभी केवल वक्ता की खींचे, कि कभी केवल श्रोता की खींचे, कि कभी दोनों की खींचे। तो केवल ज्ञान में ऐसा हो सकता है? केवल ज्ञान में तो सबकी खींचेगी, उस कैमरे में वो ऑप्शन ही नहीं है। तो नए होते हैं वो केवल शुद्ध ज्ञान में होते हैं, और बाकी प्रमाण पांचों ज्ञान है, पांचों ज्ञान वो प्रमाण रूप से जानते हैं। तो कल अपन ने देखा था कि जो वस्तु है वो वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, उसमें से द्रव्य पक्ष को मुख्य करने वाला वो ज्ञान का अंश, ज्ञान की पर्याय वो कहलाती है द्रव्यार्थिक ने, और पर्याय पक्ष को मुख्य करने वाला ज्ञान का अंश या ज्ञान की पर्याय वो कहलाते हैं पर्यायार्थिक ने। और दोनों पक्षों को एक साथ विषय बनाने वाला, द्रव्य को और पर्याय को, दोनों को एक साथ विषय बनाने वाला वो कहलाता है प्रमाण। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमने देखा था, तो द्रव्य से वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य से वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ये कहा, ये प्रमाण है।
ये प्रमाण का कथन है, ये प्रमाण की दृष्टि है। उसने उस द्रव्य की अपेक्षा से पूरी वस्तु को देखा है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो जैसे कल जो प्रीति का था ना कि ये भी तो अपने एक अंश को पकड़ा, द्रव्य। द्रव्य अकेला, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो तो वस्तु के पहलू हैं। तो उसमें द्रव्य की अपेक्षा पूरी वस्तु को देखा है प्रमाण ने, तो प्रमाण कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक अंश को देखा। प्रश्न क्या लाया कल प्रीति ने पूछा था लास्ट में, कि ये भी एक अंश को देख रहे हैं ना अपन, तो वो अंश नहीं है, उस तरफ से वस्तु पूरी है। द्रव्य की तरफ से वस्तु पूरी है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु पूरी है, लेकिन अकेले द्रव्य की द्रव्य पर्यायात्मक नहीं, सॉरी, सामान्य विशेषात्मक, द्रव्य की तरफ से सामान्य विशेषात्मक वस्तु पूरी है। अब उसमें से अकेले सामान्य को देखता है तो वस्तु का एक अंश को देखा, वो द्रव्यार्थिक ने है। उसमें से अकेले विशेष को देखा तो वो एक अंश को देखा, वो पर्यायार्थिक ने। पर्यायार्थिक ने द्रव्य को विषय नहीं बनाता, और द्रव्यार्थिक ने वो पर्याय को विषय नहीं बनाता। द्रव्यार्थिक ने का विषय द्रव्य होगा, पर्यायार्थिक ने का विषय पर्याय होगा। पर्याय के क्या क्या नाम देखे थे कल अपन ने? यहाँ लिखे ना, अनित्य। अरे इधर देखो, विशेष, भेद, अनित्य। हाँ, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये पर्याय के ही नाम है। जो विशेष को विषय बनाए वो कौन सा नए? द्रव्यार्थिक की पर्यायार्थिक? अभी क्या पता नहीं, ये शाम को क्यों नहीं नेटवर्क काम करता, सबकी वीडियो अटकी अटकी सी रहती है क्या? हाँ, मतलब जो जिस पोजीशन में रह गया वो रह गया, ऐसा हो जाता है। समझ ही नहीं आता मुझे। अब हिल रहे मैं हिलते रहे हाँ, नूतन जी हिलती हैं बराबर, तो नूतन जी का दिखता रहता है। हिलते रहिए आप लोग थोड़ा थोड़ा। चलिए, नहीं अभी हो रहा है 2-3 दिन से, नहीं तो रोज पहले तो चलता ही था अच्छे से। वो तो नेटवर्क तो इसी का चल रहा है ना। गेट, खिड़की बंद होने से हो रहा है क्या? ये खिड़की खोल दें क्या? ये खिड़की खोल के देख। हाँ, तो ये समझ में आया ना आप लोगों को कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ने, जो द्रव्य को विषय बना रहा है वो द्रव्यार्थिक ने, या फिर द्रव्यार्थिक ने का जो विषय होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य, अंशी किसको बोला आपने? पूरे द्रव्य को, जिसमें सामान्य विशेष सब है, या सिर्फ हाँ, द्रव्यार्थिक नय के विषय को? नहीं, पूरे द्रव्य को अंशी कह रहे हैं, जिसमें एक, सामान्य विशेष दोनों है। हाँ, और द्रव्यार्थिक नय के विषय को भी अंशी कहते हैं। तो मतलब जैसे द्रव्यार्थिक नय के विषय को अंशी कहते हैं, तो वो तो द्रव्यार्थिक नय के अंशी हो गए, ऐसे बोल रही है, और वो पर्यायनार्थिक नय के अंशी हो गए, जो ये विशेष नहीं, और ये जो पर्यायार्थिक नय के विषय को अंशी नहीं बोलते हैं, द्रव्यार्थिक नय के विषय पर्यायार्थिक नय को, को अंशी नहीं बोलते। पर्यायार्थिक नय के विषय को अंशी नहीं बोलते। सुनिए क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का जो विषय था ना, उसको कल हमने क्या कहा था? ये दृष्टि का विषय है। जो पर्यायार्थिक नहीं, सॉरी, जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो दृष्टि का विषय है। क्या है दृष्टि का विषय? बोलेगा वहीं पे, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, हाँ, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ये दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि का विषय अंश होता है कि अंशी होता है, ये प्रश्न है। दृष्टि का विषय अधूरा होता है कि पूरा होता है? पूरा पूरा होता है। तो अब अगर इसको हम अंश कहेंगे, ये द्रव्यार्थिक नय, वास्तव में तो द्रव्यार्थिक नय है वो एक अंश को विषय बना रहा है ना? सामान्य को अकेला, अभेद को अकेला, सामान्य विशेष दोनों को नहीं बना रहा है, तो एक अंश को विषय बना रहा है। लेकिन वो क्योंकि दृष्टि का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय, और जो दृष्टि का विषय होगा वो अधूरा होगा, तो दृष्टि का विषय नहीं होगा। अधूरे पे थोड़ा ना हम दृष्टि जमा पाएंगे। तो वो दृष्टि का विषय अपने विषय पने की अपेक्षा वो पूरा है, इसलिए उसको कहते हैं अंशी। इस अपेक्षा से उसको अंशी कहते हैं। यद्यपि होल, जो पूरा प्रमाण का विषय वाला द्रव्य है अंशी, एक जो बड़ा अंशी है, उसकी अपेक्षा से ये उसका अंश है, लेकिन अपने आप में इटसेल्फ वो पूरा अंशी है। जो कल उदाहरण दिया था ना मैंने, दादाजी, पिताजी और पोता, वो जो उदाहरण दिया था,
तो वैसे तो बड़ा कौन है? दादाजी। लेकिन जो पिताजी हैं बीच वाले, वो भी मतलब उनकी भी जो एंटिटी वो है, मतलब आइडेंटिटी उनकी है ना। हम द्रव्यार्थिक नय को पिताजी की जगह देखें। हाँ, पिताजी की जगह वो बीच में वहां है, तो वो अंशी भी है और अंश भी है। यस। अब इसमें भी अपेक्षा लगेगी कि आप किस, देखो अपेक्षा के बिना काम ही नहीं चलता। आप किस अपेक्षा उसको अंशी देख रहे हो, किस अपेक्षा उसे अंश देख रहे हो। अपेक्षा के बिना काम चलता ही नहीं है, ना जिनवाणी में ना लोक व्यवहार में। लोक व्यवहार में मतलब किसी का हम कोई बात कह ही नहीं सकते। ये बहू है कि ये बेटी है कि ये सास है, ये हम कैसे कह रहे हैं? ये पिताजी है कि माताजी है, ये सब अपेक्षाकृत कथन है। जब ये कहेंगे कि ये बहू है, तो मतलब ये सास की अपेक्षा है। हर किसी की बहू है क्या? आपकी बहू आपके बेटे की भी बहू है। बोलते तो ऐसे हैं, बेटे का नाम लेके ये उसकी बहू है, उसकी बहू है। अपेक्षाकृत कथन होते, हाँ। ये लोक व्यवहार भी नहीं चलता है ऐसा। मतलब बेटे की अपेक्षा तो वो अंशी हो गए पिताजी, और अपने हाँ, अपने पिताजी की अपेक्षा वो अंश हो गए। अंश हो गए ऐसे। तो ऐसे जो बड़ा वाला जो प्रमाण का द्रव्य जो कह रहे हैं, जिसके हमने भेद किए सारे, वो है अंशी दादाजी। और उसकी अपेक्षा से ये जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, उसके सामने तो ये अंश है, लेकिन अपने आप में ये दृष्टि का विषय ये क्या है? अंश ही है। क्योंकि दृष्टि का जो विषय है, द्रव्य दृष्टि का जो विषय है, वो अधूरा द्रव्य नहीं होता। ये इन चारों को मिला के नाम क्या दिया है? द्रव्य। क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को द्रव्य कहते हैं। और जो सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इन चारों को मिला के हमने नाम क्या दिया है? द्रव्य। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है ना ये सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इसका नाम है द्रव्य, क्योंकि ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। प्रवचन सार में 114 नंबर की गाथा है, 114 ही नंबर है जहां तक है, वहां पे ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का प्रयोग किया गया है। हाँ, मैम असमान एक जाति बात द्र पूछनी है। हाँ, बोलिए। अब मतलब जैसे आपने ये कहा ना कि द्रव्यार्थिक न्याय का सामान्य और काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, तो जब अनुभूति का मतलब लगे, या जैसे अभी चिंतन के टाइम में तो हम मतलब जैसे काल की अपेक्षा सोचते हैं कि नित्य है, मतलब खंड खंड करके सोचते हैं, लेकिन अनुभूति में तो हमें फिर पूरा एक ही रहना पड़ेगा ना, तो ये भेद का तो विकल्प नहीं रहेगा ना। जब अनुभूति होती है तो विकल्प नहीं होंगे, अभेद का ही अनुभव होगा। ये जब तक ये विचार कर रहे हैं ना, काल की अपेक्षा ऐसा हूँ, द्रव्य की अपेक्षा ऐसा हूँ, तो ये तो विकल्प चल रहे हैं, उस समय अनुभूति नहीं है। जैसे कि ठंडाई पीते समय इसमें चीनी तो सही है, इसमें काली मिर्ची का भी स्वाद आ रहा है, तो फिर जब ये विचार आएगा ना काली मिर्ची, तो वो काली मिर्ची का ही आएगा, पूरी ठंडाई का नहीं आएगा। फिर जब चीनी का आएगा, जब चीनी का ही आएगा, पूरी ठंडाई का नहीं आएगा। और ऐसे जब जब ठंडाई का स्वाद लेना है, तो फिर ना काली मिर्ची दिखती है ना चीनी दिखती है, बस ठंडाई। फिर वो तो ऐसा तो मतलब वो ये कि जो है सो है, गायक भाव हाँ, मतलब। हाँ। तो अनुभूति के समय विकल्प नहीं होते, इसका नाम है निर्विकल्प अनुभूति। पर अभी अपने स्वरूप का विचार, चिंतन, मनन कैसे किया जाए? बहुत साल हो गए, मतलब कम से कम 25-30 साल पुरानी बात है, हमारी शादी के पहले क्या थे, कानपुर से वो कुछ निकले थे पोस्टर्स, पूर्णिमा आंटी को ख्याल होगा और आप लोगों पुराने जिनको उनको ख्याल होगा, उसमें ये वाला पोस्टर था एक, और उसमें कुछ स्लोगन भी लिखा था, द्रव्य क्षेत्र हर काल भाव से खंडित होता कभी न मैं, ज्ञान मात्र सुविशुद्ध भाव हूँ ध्रुव शुद्धात्म स्वरूपी में। और ये सामान्य, अभेद, नित्य, एक, और ऐसा अच्छा सा चित्र बन के वो बना था वो पोस्टर। मेरे ख्याल से, पता नहीं, पूर्णिमा आंटी ने तो मेरे हिसाब से देखा होगा, या विनीता आंटी ने भी हो सकता है देखा हो, पर अब उसकी फोटो भी नहीं मिलती। बहुत अच्छा था वो पोस्टर। तब आपको समझ में आती हाँ, तब दादा के अनुशीलन, दादा तब लिख रहे थे छठी सातवीं गाथा में, छठी सातवीं गाथा में दादा ने ये सारा प्रकरण लिखा है अनुशीलन में, ये सामान्य है। और उसके बाद ये नए चक्र में तो दिया ही है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में। और तब हम ये भी पढ़ते थे शिविरों में, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, और ये तब देखिए
तो अब इसके भेद प्रभेदों की चर्चा ज्यादा नहीं करनी, थोड़ा सा आपको वर्बली बता देती हूँ। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद हैं। और जो द्रव्यार्थिक नय के भेदों के जो नाम हैं वो कैसे हैं कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, फिर उत्पाद व निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उत्पाद व सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। हाँ नय चक्र में है ना, यहाँ है नहीं नय चक्र, यहाँ नहीं। फिर भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो ये 3 तो शुद्ध अशुद्ध वाले हैं। तो देखो उसमें कह क्या रहे, कर्मोपाधि से रहित द्रव्य को देखना, शुद्ध द्रव्य को देखना, और कर्मोपाधि से सहित द्रव्य को देखना तो अशुद्धता है, लेकिन देख रहा है द्रव्य को। द्रव्यार्थिक में क्यों लिया है, वहां बहुत जिनको विशेष जिज्ञासा हो तो दादा का जो परम भाव प्रकाशक नय चक्र है ना, उसमें से पढ़ना कभी 1-2 दिन का समय निकाल के। तो वहां दिया है कि जब कर्मोपाधि से सापेक्ष देख रहा है तो द्रव्यार्थिक में क्यों रखा है कि देख रहा है द्रव्य को, जिसको देख रहा है वो वाला नाम, आपकी नजर कहाँ है उस आधार पर नय का नाम रखा है। यही इसी तरह के नाम पर्यायार्थिक में भी आ जाएंगे, लेकिन वहां वो पर्याय को देख रहा है। तो ये इस तरह के नाम है। और बहुत ज्यादा मतलब अध्यात्म में इतने ज्यादा काम नहीं आते, बस काम आता है तो सीधा सीधा द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक। इसलिए अब उसकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे, तो कभी नय चक्र पढ़े तो पूरा उस हिसाब से। अब नय चक्र में कुछ बाकी नहीं रहा, खाली द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ही अपन ने नहीं पढ़े हैं, समझ लो। भेद प्रभेद 47 नय अपन ने पढ़ लिए, नैगम आदि 7 नय अपन ने पढ़ लिए, ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय ये अपन ने पढ़ लिए, निश्चय व्यवहार अपन ने सारा, भेद प्रभेद सारे पढ़ लिए। बस ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक था तो बेसिक तो इसका भी समझ लिया, तो हो गया नय चक्र अपना पूरा। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पंचाध्यायी के नय और है, वो थोड़े मतलब अलग टाइप, कठिन वठिन कुछ नहीं है, अपेक्षा समझने की बात है। वो हो गया पूरा नय चक्र। नय चक्र पढ़ लिया है अपन ने। 47 ने पढ़, उसमें वही तो है चैप्टर, 47 ने है, 7 ने है नैगम आदि, वो पढ़े हुए हैं। अर्थ नय, शब्द नय, ज्ञान नय ये पढ़े कि नहीं पढ़े। निश्चय व्यवहार है पहला चैप्टर, वो पढ़ा है। 7 नय अलग है और 47 अलग है। हाँ, तो पूरा नय चक्र हो गया है। बस द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के थोड़े से भेद हैं और समझ लो। ये और है। चलिए अब अपन इसको पूरा करते हैं आज। अपना सूत्र पाहुड़ में 6ठी गाथा है, गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर भावार्थ में जहां से अपने को आगे बढ़ना है वहां से बढ़ते हैं। गाथा नंबर 6 है सूत्र पाहुड़। जम सुत्तम जीर्णोत्तम व्यवहारोदय जान परमत्तो तम जानियूण जोई लहई सुहम कवई मल पुंजम। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? पारुल बोल के बताना। अरे यार आ रही है? बिल्कुल सही चलो आ रही है। ठीक, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा चल रहा है कि बंद हो गया, सबकी वीडियो पॉज है अभी तो। आ रही है आवाज। चलिए ठीक। देखिए यहाँ अपना भावार्थ में कहाँ तक हो गया था? पेज नंबर क्या है? 46 पेज नंबर। 46। ये अध्यात्म शास्त्र वाला पैराग्राफ हो गया था। इसके बाद आगे से ही पढ़ते हैं, या पढ़ना है इसको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पढ़ लेते हैं, जो आपको ख्याल आ जाए कि क्या वर्णन किया है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक रूप से। अध्यात्म शास्त्र में इस प्रकार भी वर्णन है कि वस्तु अनंत धर्म रूप है, इसलिए सामान्य विशेष रूप से तथा द्रव्य पर्याय से वर्णन करते हैं। द्रव्य मात्र कहना तथा पर्याय मात्र कहना व्यवहार का विषय है। द्रव्य का भी तथा पर्याय का भी निषेध करके वचन अगोचर कहना वो निश्चय का विषय है। द्रव्य रूप है वही पर्याय रूप है, इस प्रकार दोनों को ही प्रदान करके कहना प्रमाण का विषय है। सब क्लियर है सबको? अब 2-3 दिन कर लिए अपन ने चर्चा। इसका उदाहरण इस प्रकार है
जैसे जीव को चैतन्य रूप, नित्य, एक, अस्थि रूप इत्यादि अभेद मात्र कहना, वह तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। और ज्ञान दर्शन रूप, अनित्य, अनेक, नास्तित्व रूप इत्यादि भेद रूप कहना पर्याय आर्थिक न्याय का विषय है। दोनों ही ये आगे ना समझ में, अभेद रूप मात्र कहना, नित्य, एक, अब यहाँ अस्थि रूप और भी शब्द ले लिए, वो कहना द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। और ज्ञान दर्शन रूप ये भेद हो गया, अनित्य, अनेक, नास्तित्व रूप इत्यादि भेद रूप कहना वो पर्याय आर्थिक न्याय का विषय है। दोनों ही प्रकार की प्रधानता का निषेध मात्र वचन अगोचर कहना, दोनों ही प्रकार से ना द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बना रहे ना पर्यायार्थिक का, दोनों का नहीं कह के वचन अगोचर कहना वो निश्चय न्याय का विषय है। दोनों ही प्रकार को प्रधान करके कहना वो प्रमाण का विषय है। तो यहाँ जो निश्चय न्याय का विषय कह रहे हैं, वहां कौन सा निश्चय न्याय लगाना है? निश्चय न्याय का जो विषय कह रहे हैं, वहां कौन सा निश्चय न्याय लगाना है? बोलिए निशांति। द्रव्यार्थिक निश्चय, कौन सा नूतन जी? द्रव्यार्थिक द्रव्यार्थिक न्याय बोलेंगे ना मैम इसे। हाँ, द्रव्यार्थिक तो बोलेंगे, अभी तो निश्चय निश्चय शब्द लगाना है, तो अब निश्चय वाले में बताओ कौन सा निश्चय कहेंगे? वो ये परम शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अगोचर अगोचर कहना परम शुद्ध निश्चय न्याय, निश्चय न्याय में यदि लगाएंगे तो 8वें नंबर 8वें नंबर का परम शुद्ध निश्चय न्याय। और द्रव्यार्थिक न्याय के भेदों में मैंने आपको 6 तो गिनाए, उसके बाद में है अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, फिर स्वद्रव्यादि ग्राहक, फिर परद्रव्यादि ग्राहक, और लास्ट में है परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय। तो वो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या है? जो शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय न्याय का जो विषय है वही परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। तो द्रव्यार्थिक में यदि कहना हो तो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय, और वरना निश्चय न्याय यहाँ यूज लिया तो परम शुद्ध निश्चय न्याय का वो विषय है जो वचन अगोचर कह रहा है। अब देखो विषय ख्याल में है, तो अगर वो विषय के साथ में अकेला निश्चय न्याय भी लिखा है तो भी हमको समझना चाहिए कौन सा वाला निश्चय। और सोचे निश्चय ने लिखा है तो अशुद्ध लगा लें क्या? ऐसा नहीं होगा, विषय देखकर उसमें कौन सा निश्चय लगेगा। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का सामान्य अर्थात संक्षेप स्वरूप है। उसको जानकर जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। ये कह रहे हैं कि ये तो संक्षेप स्वरूप हमने बताया निश्चय व्यवहार का, है ना? तो उसको जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से गहराई से उसको जानना। जिन मत अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है और नयों के आश्रित कथन है। नयों के परस्पर विरोध को स्याद्वाद दूर करता है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना। देखो स्याद्वाद क्या होता है? 2 शब्द आते हैं, जैनों का झंडा है, मतलब समझ लो जैनों की पहचान है अनेकांत और स्याद्वाद। क्या चीज होती है अनेकांत और क्या चीज होती है स्याद्वाद? अपेक्षाकृत कथन तो होता है का मतलब कहना कि जो शैली है उससे अनेकांत किसे कहते हैं? बोलो प्रीति, कहाँ हो? प्रीति है कि नहीं? वीडियो बंद है। अनेकांत किसे कहते हैं? कौन बोलेंगे? पूर्णिमा आंटी। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उनका जो वो होता है वो अनेकांत कहलाता है। उनका वस्तु के क्या होता है? अनेक धर्म वाली वस्तु को अनेकांत वस्तु कहते हैं। हाँ, वस्तु स्वयं अनेकांत अनेक यानी, हाँ अनेक यानी अनेक, एक नहीं, और अंत यानी धर्म। अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है, ठीक है ना? तो वो अनेक जो धर्म है, अनेक धर्म, अनेक का मतलब क्या है? अनेक का मतलब 2 भी अनेक है और अनंत भी अनेक है। तो वस्तु में परिभाषा है उसकी पूरी, याद आ जाएगी वे आप लोगों को सुनकर। वस्तु में वस्तुपना निपजाने वाली, उत्पन्न करने वाली या बनाए रखने वाली परस्पर विरोधी 2 शक्तियों का प्रकाशन, उसका नाम अनेकांत है।
अथवा वस्तु में वस्तुपना निपटाने वाले अनंत जो धर्म है उनका वस्तु में एक साथ होना, उसका नाम अनेकांत है। वस्तु में जिससे वस्तुपना अनेक अंत है ना, अनेक धर्म है, और वो कैसे हैं? परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले। वस्तु में वस्तुपना निपटाने वाले, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले जो अनंत धर्म युगल है, उनका वस्तु में प्रकाशन, वस्तु में होना, उसका नाम अनेकांत है। और अनेकांत का कथन करना, उसका नाम है अनेकांतवाद या स्यादवाद। वाद यानी कथन करना। तो इन अनेक धर्मों का, अनेकांत यानी वो अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है, तो उन अनंत धर्मों का, या दो भी अर्थ उसमें ले रहे, उसका कथन करना। और वो दो कैसे हैं? परस्पर विरोधी दिख रहे हैं। परस्पर विरोधी है नहीं, परस्पर विरोधी दिखते हैं। बताओ, स्त्री और पुरुष परस्पर विरोधी है कि नहीं? अपोजिट लिखना होता है जेंडर, तो क्या लिखते हैं? अपोजिट है, लेकिन एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? ये ऐसे ही नित्य नित्य, नित्य नित्य विरोधी है कि नहीं है? बिल्कुल अपोजिट है। नित्य में ए लगा के अपोजिट बनाते हैं ना, जैन अजैन, ऐसे नित्य अनित्य। तो अनित्य और नित्य दोनों अपोजिट हैं, लेकिन एक साथ एक वस्तु में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं? ये वस्तु में, और अगर ये नहीं हो, नित्य के साथ अनित्य ना हो और अनित्य के साथ नित्य ना हो, तो वस्तु की सत्ता नहीं बनेगी। वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाली, वस्तु अकेले सामान्य हो और विशेष ना हो, विशेष हो और सामान्य ना हो, अकेली अभेद हो और भेद ना हो, वस्तु बन ही नहीं सकती है, सत्ता ही नहीं रह सकती। जितनी आवश्यक या अनिवार्य उसकी सत्ता के लिए नित्यता है, उतनी ही अनिवार्य अनित्यता भी है। अगर अनित्यता भी ना हो तो वस्तु टिकी नहीं रह सकती है। इसलिए दादा एक वाक्य कहते हैं, वस्तु में अनित्यता भी नित्य है। नित्य है मतलब वो अनित्यता भी हमेशा है। ऐसा नहीं है कि अनित्यता अभी है और कभी कभी नहीं है। ये अनित्यता भी वस्तु को बनाए रखती है। तो ये परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले जो धर्म युगल हैं, उनका एक साथ वस्तु में 47 शक्तियों में है कि नहीं नाम? एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, तत्व शक्ति है तत्व शक्ति, भाव शक्ति है भाव शक्ति। सब विरोधी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? विरोधी दिख रहे हैं। दिखने में विरोधी पर एक दूसरे की पूरक है। हाँ, इसलिए मैंने कहा स्त्री पुरुष दिखने में विरोधी है, लेकिन अरे सब विरोधी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अपना डब्बा होता है ना, डब्बा, अब एक ढक्कन होता है और एक डब्बा होता है, वो एक थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा तभी तो वो बनता है। बंद कैसे होगा? ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन होते हैं एक दूसरे के पूरक, तब मिलके वस्तु पूरी बनती है। दोनों एक ही साइज के हो, जिस साइज का डब्बा है उसी साइज का ढक्कन हो, तो कैसे लगेगा बताओ? या तो वो अंदर जाए या बाहर जाए, कुछ तो छोटा बड़ा होगा ना। दोनों बिल्कुल एक ही नाप के होंगे तो कैसे बनेगा? दिखने में अपोजिट दिख रहे हैं, विरोधी दिख रहे हैं, लेकिन वो ऐसा अपोजिट पना होकर ही वस्तु बनती है। ये वस्तु का वस्तुपना बनाए रखता है। तो ये अनेकांत और स्यादवाद। ये स्यादवाद क्या है? ये न्याय पूर्वक जो ये कथन पद्धति है ना, इसी का नाम है स्यादवाद। स्याद का मतलब होता है किसी अपेक्षा, और वाद यानी कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना। तो अभी तो आप कह रहे हो अनेकांत का कथन करना, उसका नाम स्यादवाद है, उसका नाम ही अनेकांतवाद या स्यादवाद है। तो हम जो किसी अपेक्षा कथन कर रहे हैं, वो अनेक धर्मों में से ही तो किसी एक धर्म की अपेक्षा बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात बिला? अभी थोड़ी अब आ रही। देखो, अनेकांत का स्वरूप क्या है कि परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले अनंत धर्म युगलों का वस्तु में होना, वो अनेकांत है। उसका कथन करना, उसका नाम स्यादवाद या अनेकांतवाद है। तो जो परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, उनका कथन करना का मतलब वस्तु में नित्य भी है अनित्य भी है। अकेला इतना कथन नहीं करना, उसमें से एक पक्ष को उठाकर उसकी तरफ से कथन करना कि वस्तु नित्य है, ये कहा।
तो ये हमने किस अपेक्षा से कहा है कि ये हमने कौन सी अपेक्षा से कहा है? नित्य बताओ जल्दी से। हाँ, द्रव्य, हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से या द्रव्यार्थिक न्याय से काल की अपेक्षा से, ऐसे बोलो। द्रव्यार्थिक न्याय से काल की अपेक्षा वस्तु नित्य है। हमने कहा वस्तु भेद रूप है। बोलो, इधर देख के बोलो, नहीं याद आ रहा तो। पर्यायार्थिक न्याय से क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु भेद रूप है। ये जो कथन है, तो ये अपेक्षाकृत कथन किए ना, बोलेंगे ऐसा, वस्तु भेद है, वस्तु अभेद है, वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है, लेकिन उसमें अपेक्षा गर्भित। ये मम्मी है आपकी। ये किसकी मम्मी है? किसकी मम्मी है? कि अमन जी की मम्मी है। अमन जी की तरफ से बोलेंगे ना। और ग्रंथ की बुआ है। तो मम्मी तो मम्मी में अपेक्षा क्या है? वो बेटा अपेक्षा है। और बुआ है तो उसमें अपेक्षा क्या है? वो भतीजा। ये है अपेक्षा। कथन करने की शैली को हाँ। स्वादवाद कहते हैं। हाँ, कथन करने की शैली नहीं, ये अनंत धर्मात्मक अपेक्षाकृत कथन करने की शैली, अकेला कथन करने की शैली नहीं, कि अपेक्षाकृत जो कथन किया जा रहा है, अपेक्षा लिए हुए जो कथन किया जा रहा है। और ये नए केवल और केवल जैन दर्शन में है। ये अपेक्षाकृत जो कथन है, कथन तो सब अपेक्षा से ही करते, बिना अपेक्षा के कथन हो सकता है क्या दुनिया में? बताओ। ये माँ है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये कैसे कह सकते हैं? अभी जो अपन ने उदाहरण लिया, दादाजी, पिताजी और पोता, तो वो बीच वाला पिता है कि पुत्र है? अब ये दुनिया में सब समझते हैं ना, कथन होता है ना, ऊपर वाला आदमी कहेगा मेरा बेटा है, नीचे वाला आदमी कहेगा मेरे पिताजी है। हाँ जी। ये चलता है। कोई व्यक्ति 5वीं मंजिल में बैठा है तो 7वीं वाले को कहेगा ऊपर है, महावीर भगवान 7वीं की वाला स्टोरी कहेगा में आता कि है ये नीचे है। तो ये अपेक्षाकृत दुनिया में ये सारी बालक अपेक्षा। महावीर का जो है ना, बालक महावीर की कहानी में था ना, हाँ, नीचे खेल रहे हैं, उसमें, ऊपर खेल रहे हैं ऊपर। हाँ, उसमें वो कहानी आती है। तो ये सब दुनिया में चलते हैं, लेकिन जो अन्य मत वाले हैं, वो ये अपेक्षा नहीं लगाते और कहते हैं वस्तु सर्वथा ऐसी ही है। हाथी का उदाहरण सुना होगा आपने, जन्मांध लोगों का, कि हाथी को देखा जन्म से अंधे लोग थे, और फिर बोलते हैं, एक आदमी कहता है हाथी तो पंखे जैसा है, एक कह रहा है हाथी तो खंबे जैसा है, एक कह रहा है हाथी तो सूपा जैसा है। हाँ, वो पंखा बोल दो, कान बोल, वो सूपा बोल दो। एक कह रहा है कि वो रस्सी जैसा है। तो ये वो एक एक अंश को, एक एक उसके धर्म को पकड़ के पूरी वस्तु को ही वैसा मान रहे हैं। उन्होंने क्या किया? हाथी के पैर पकड़े, अरे ये हाथी है, ये तो खंबा है, हाथी मतलब खंबे जैसा। केवल पैर, हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है तब तो सही था, लेकिन उन्होंने पूरे हाथी को ही खंबा कह दिया, तो गलत हो गया ना। तो वो कहते हैं, एक मत वाले कहते हैं वस्तु नित्य है, दूसरे मत वाले कहते हैं वस्तु अनित्य ही है। तो उन्होंने केवल एक पक्ष को, एक ने केवल द्रव्य पक्ष को पकड़ के पूरी वस्तु को नित्य ही बना दिया, वो अनित्यता मानते ही नहीं है। एक ने केवल पर्याय पक्ष को पकड़ के अनित्य ही है, क्षणभंगुर है। जो आया था ना, जो आप आके बैठे हो ना, बाहर जाओगे तो कोई और होगे, बदल जाओगे। पर्याय नहीं, पर्याय बदल गई, ये नहीं मानते। आप ही बदल गए, आप ही बदल गए। तो वही तो है ना, हिसाब किताब सब चला थे, इसीलिए तो उनकी भी हंसी उड़ाई जाती है। ये इसीलिए उनकी, देखो, किसी अपेक्षा, हम भी ऐसे कहते हैं, जब अभेद रूप कथन करेंगे, जब द्रव्य पर्याय का अभेद रूप कथन करेंगे, तो हम यही कहेंगे द्रव्य बदल गया, हम भी कहेंगे, लेकिन हमारे माइंड में अपेक्षा क्लियर है, इसलिए हम गलत नहीं है। और उनके माइंड में अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो गलत। वही बात हम भी बोलेंगे, वही बात वो भी बोलेंगे, लेकिन माइंड में हमारे वो अपेक्षा क्लियर है, इसलिए हम स्यादवादी हैं। स्यादवादी यदि अपेक्षा नहीं भी लगाए तो अपेक्षा लगी भी समझना, ऐसा कहते हैं, क्योंकि स्यादवादी हैं हम अपेक्षाकृत ही बात करते हैं। और अपेक्षा लगाकर हम उस पर दृढ़ता, द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य ही है या नित्य भी है,
नित्य ही है। अनित्य ये ही। जोड़ आता है। पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य ही है, उसमें भी नहीं लगेगा। पर्याय की अपेक्षा वस्तु नित्य भी है, नित्य भी है, ऐसा नहीं होगा। अब वस्तु को ही नित्य कह रहे हैं, वस्तु को ही अनित्य कह रहे हैं, पर्याय को नित्य नित्य नहीं कह रहे। यहाँ पूरी वस्तु को देखा जा रहा है। पर्याय की तरफ से पूरी वस्तु को देखना, द्रव्य की तरफ से पूरी वस्तु को देखना, देखा जा रहा है वस्तु को। ये जैन दर्शन की मतलब ये खासियत है, ये समझ लो बहुत यूनिक विशेषता है जैन दर्शन की, और कहीं नहीं मिलेगी। और ये समझ ले, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। ये सारे झगड़े इसीलिए हैं कि अपेक्षा नहीं समझते हैं। कौन किस अपेक्षा से बोल रहा है, किस उसमें बोल रहा है। घर में, घर के, समाज के, परिवार के और दुनिया के, देश के सारे झगड़े ये अपेक्षाओं को नहीं समझने के कारण होते हैं। यदि अपेक्षा समझ ली जाए तो फिर झगड़ा ही क्या है। वस्तु का स्वरूप ही तो ये है, नित्यानित्यात्मक, भेदा भेदात्मक, एकानेकात्मक, ये वस्तु का स्वरूप है। देखिए, नयों के परस्पर, समय तो हो रहा है, पढ़ते हैं इसको। जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। जिनमत अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है और नयों के आश्रित कथन है। नयों के परस्पर विरोध को स्याद्वाद दूर करता है। नयों में विरोध नहीं है, लेकिन वो विरोध जो दिख रहा है ना, परस्पर विरोध को मतलब नयों में विरोध नहीं, लेकिन दिखता है ना कि एक तो द्रव्य का कथन कर रहा है, एक पर्याय का कथन कर रहा है, तो विरोध दिख रहा है। लेकिन जो स्याद्वाद मतलब ये जो हम अपेक्षा लगा रहे हैं वो उसको दूर करता है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना। यथार्थ तो गुरु आज्ञा से ही होता है, परंतु गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया, इसलिए अपने ज्ञान का बल चले तब तक विशेष रूप से समझते ही रहना, कुछ ज्ञान का लेश पाकर उद्धत नहीं होना। ये देखो, अब अपने को समझ लो सावधानी, चेतावनी या उपदेश या प्रेरणा जो कहो, वो बता रहे हैं कि वास्तव में तो गुरु के निमित्त से ये सब समझना होता है। पर गुरु का निमित्त, गुरु का यहाँ अर्थ ले रहे देवशास्त्र गुरु वाले गुरु। और सामान्य भी कोई समझाने वाला मिलना वो इतना आसान नहीं है, और उस समय तो इतना था ही नहीं, समझ लो ऐसा। तो गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया। जिस समय ये लोग थे, टोडामल जी साहब, जटन छावड़ा साहब, उस समय तो कोई दिगंबर मुनिराज थे नहीं उस समय। थोड़ा टाइम ऐसा था कि कोई मुनि थे ही नहीं उस समय बीच में, इनके समय नहीं थे। हाँ हाँ, तो दिगंबर मुनिराज वाला अर्थ भी ले तो भी इसमें लगेगा, क्योंकि वो जो लिख रहे ना, गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया है, तो नगर दिगंबर मुनिराज उस समय दिखते नहीं थे, इसलिए अपने ज्ञान का बल चले। और देखो, नग्न दिगंबर भी अभी दिख तो रहे हैं बहुत, लेकिन फिर भी अभी आप लोग बात कर रहे थे कि और सारी धाम धूम, बारात में खूब धाम धूम, लेकिन वो प्रवचन के नाम पे, तत्व ज्ञान के नाम पे वो कुछ नहीं है। तो वो ये मतलब ये सच्चा उपदेश मिलना बहुत दुर्लभ हो गया वास्तव में। सारे अगले लोगों को आएगा, मतलब हम भी अगर यहाँ ना सुनते तो हमें भी उन्हें में मजा आती थी, आते भी थे। आते, अरे तो जिस जीव को विषय कषायों में तो रुचि है ही, वो आप नहीं विषय कषाय दिखाओगे तो भी घर में विषय कषाय भोगेंगे। घर में भी विषय कषाय कर रहे थे, अब यहाँ धर्म क्षेत्र में आके भी आप विषयों का ही तो पोषण कर रहे हो। यहाँ तो कुछ सुना देते, यहाँ तो कुछ दिखा देते। धर्म के नाम पे तो आदमी आता है ना, कि धर्म के नाम पे तो आ रहा है, फिर भी आप राग रंग में तो तप कल्याणक के नाम पे बारात इतनी लंबी, और वो दीक्षा का कार्यक्रम वो 15 मिनट का, और 5 घंटे की बारात। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कोई समझ आता नहीं, ठीक है, बोलो पारुल। नहीं समझ। अभी इसमें एक सेंटेंस दिया है, नयों के परस्पर विरोध को स्वादवाद दूर करता है। तो हाँ स्यादवाद तो नहीं है ना, मतलब वो तो कथन हाँ, की शैली है। मतलब ये भी कथन की शैली समझो, ये थोड़ी लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है। मतलब स्यादवाद जो है ना, तो वो नयों में जो परस्पर, मतलब नयों का मतलब है ये जो जो ये अपेक्षाएं दिखाई दे रही है, जो परस्पर विरोधी धर्म है, तो उन परस्पर विरोधी धर्म में जो विरोध दिख रहा है, उस विरोध को स्यादवाद यानी ये नया अपेक्षा वो दूर करती है।
भाव इसका वही है। मतलब मेरे को तो जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस अपेक्षा से तो दोनों एक ही हैं, कौन दोनों? स्यादवाद और नय। हाँ, स्यादवाद और नए एक ही है, वही तो, वो तो मैंने शुरू में ही कहा था ना। तो स्यादवाद फिर का ये मतलब वो नए में नयों के पारस्पर विरोध को दूर करता है, ये नहीं समझ में आ रहा। वही मैं कह रही हूँ, ये थोड़ा ये अनुवाद किया है ना हिंदी में, तो उसकी थोड़ी सी मतलब समझने की। तो नयों के परस्पर विरोध को मतलब नए में विरोध नहीं है, पर नए का मतलब लेना है कि जो परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में दिखाई दे रहे हैं, तो वो परस्पर विरोधी जो दिखाई दे रहे हैं, उस विरोध को ये स्यादवाद दूर करता है। ऐसा, वो दिख रहे हैं विरोधी, लेकिन वो विरोधी है नहीं। नित्यता और अनित्यता ये विरोधी दिख रही है, लेकिन नित्यता और अनित्यता विरोधी है नहीं। इनमें सह अवस्थान विरोध नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलके तो वस्तु बनती है पूरी। ये वस्तु तभी बनती है। तो ये जो विरोध विरोध को मतलब जो विरोध दिखाई दे रहा है उसको, दिखने वाला, दिखने मात्र का, ऐसा। देखिए मैं सोचू ये पैराग्राफ तो कर ले अपन पूरा, फिर एक पैराग्राफ तो बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया है, इसलिए अपने ज्ञान का बल चले तब तक विशेष रूप से समझते ही रहना। यानी ये प्रेरणा दे रहे ज्ञानाभ्यास की, ज्ञानाभ्यास की, तत्व चिंतन मनन की। कुछ ज्ञान का लेश पाकर उद्धत नहीं होना। अब थोड़े से 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए और अब बहुत ज्ञान हो गया, कुछ याद कर लिए हमने चीजें, तो हमको बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हमने बहुत सब कुछ समझ लिया हो, ऐसा नहीं है। वर्तमान काल में अल्पज्ञानी बहुत हैं, इसलिए उनसे कुछ अभ्यास करके उनमें महंत बनकर उद्धत होने पर मद आ जाता है। अल्पज्ञानी ज्यादा है, थोड़ा सा अपने को ज्ञान हो गया, अपन ऊपर बैठ गए, तो मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, अब हमको कुछ पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब ये उनमें महंत बनकर उद्धत होने पर मद आ जाता है, घमंड आ जाता है, तब ज्ञान थकित हो जाता है। वो ज्ञान थक जाता है, मतलब अब वो सोच रहा है मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो अब सुनाऊं पढ़ाऊं, ऐसा। तो ज्ञान थकित हो जाता है और विषय समझने की अभिलाषा नहीं रहती है। तब विपरीत होकर यद्वा तद्वा मनमाना कहने लग जाता है। उससे अन्य जीवों का श्रद्धान विपरीत हो जाता है। तब अपने अपराध का प्रसंग आता है, और खुद का तो जो बुरा होगा वो होगा ही, और फिर पढ़ना सुनना विचार करना आगे अध्ययन करना बंद कर दिया, तो अब जो समझ आ रहा है जैसा कुछ भी निरूपण किया तो वो और लोग और उससे गलत सीखते हैं, ऐसा। इसलिए शास्त्र को समुद्र जानकर अल्पज्ञ रूप ही अपना भाव रखना, जिससे विशेष समझने की अभिलाषा बनी रहे। शास्त्र कैसे हैं? ये समुद्र है, अथाह है, और इसमें गोता लगाते रहो पार नहीं आएगा। ऐसा नहीं समझना कि हम तो हो गए, हम तो नालिए हो गए पूरे, ऐसा नहीं है। और समझने की अभिलाषा बनी ही रहे, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। अब ये है तो इसी तरह का, लेकिन अपन कल कर लेंगे इसको, या टाइम पढ़ ले पूरा। चलो 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, ज्यादा उसमें कुछ बात वैसे नहीं है। अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि रखे, तब अपना प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जानकर निश्चय व्यवहार रूप आगम की कथन पद्धति को समझकर उसका श्रद्धान करके यथाशक्ति आचरण करना। पहले समझना, जानना, समझना, और फिर श्रद्धान करना। देखो पहले ज्ञान, ज्ञान पूर्वक होता है श्रद्धान। यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में सम्यक दर्शन को प्रधान रखा है, लेकिन वास्तव में पहले ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। तो ये कह रहे हैं पहले तो समझना, जानना, फिर उसका श्रद्धान करना, और फिर यथाशक्ति आचरण करना। तीनों बता दी दर्शन ज्ञान चारित्र। इस काल में गुरु संप्रदाय के बिना महंत नहीं बनना, जिन आज्ञा का लोप नहीं करना, यानी जिन आज्ञा भंग होने का भय रखना है। मोक्षा प्रकाश में लिखा कि हमसे गलत निरूपण ना हो जाए, और कदाचित हो जाए तो स्वीकार करना। और फिर भी ये जिनवाणी सर्वोपरि है, हम कोई सर्वज्ञ नहीं है। देखो
कभी कभी अल्प ज्ञान के माध्यम मतलब पता ही नहीं है तो गलत निकलता है, कभी कभी बोलने में गलत हो जाता है ना, कभी कभी कषाय से गलत बोलते हैं, तो जो कषाय से गलत बोलते हैं वो महान अपराधी है। लेकिन इस तरह से भी शोभशम की अल्पता से या समझ लो भाषा व्यवहार से वो होता है। इसलिए सब छैडाला वगैरह में लिखा है ना, लघुधि तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल। तो वो अल्प ज्ञानियों में संभव है, इसलिए अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना कि हमने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, सही है, ऐसा घमंड नहीं करते। कोई कहते हैं हम तो परीक्षा करके जनमत को मानेंगे, वे वृथा बकते हैं। स्वबुद्धि का ज्ञान परीक्षा करने के योग्य स्वल्प बुद्धि का ज्ञान परीक्षा करने के योग्य नहीं है। आज्ञा को प्रधान रख के बने जितनी परीक्षा करने में दोष नहीं है। केवल परीक्षा ही को प्रधान रखने में जिनमत से च्युत हो जाए तो बड़ा दोष आवे। इसलिए जिनकी अपने हित अहित पर दृष्टि है वे तो इस प्रकार जानो, और जिनको अल्प ज्ञानियों में महंत बनकर अपने मान लोभ बड़ाई विषय कषाय पुष्ट करने हो, उनकी बात नहीं है। वे तो जैसे अपने विषय कषाय पुष्ट होंगे वैसे ही करेंगे। उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं लगता है। विपरीत को किसका उपदेश, यानी उनको जो विपरीत चल रहे हैं उनको उपदेश नहीं लगता है, इस प्रकार जानना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो परीक्षा करके मानेंगे जैन धर्म को। ये जो आजकल के बच्चे लोग, मतलब आप लोगों के आते हैं इस तरह के प्रश्न घर में, बच्चे ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, हमको सिद्ध करो। तो परीक्षा करके कह रहे हैं, देखो साफ साफ कि वो वृथा बकते हैं, ये अपना ज्ञान इतना परीक्षा करने योग्य नहीं है। जिन मत आज्ञा को प्रधान रखकर फिर बने जितनी परीक्षा करे तो दोष नहीं है। पहले इसको प्रधान रखें और फिर जितनी पॉसिबल हो उतनी परीक्षा करें तो ठीक है। बाकी अब आप सुमेरु नापने जाओ और चांद चांद को नापने जाओ और ये परीक्षा करके मानेंगे हम तो कि पृथ्वी घूमती है कि चांद घूमता है, कौन घूमता है, बैठे रहोगे। और कोई सर्वज्ञ होते हैं ऐसे, अब यहाँ तो दिख नहीं रहे। तो अगर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, आज्ञा पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो नहीं मान सकते हैं। फिर विषय का शायद अपने पोषण करेंगे, अपने आप को ही जो ये समझेंगे। तो समझ लो कि अभी उनका संसार ऐसा भी नहीं है 100%, लेकिन फिर भी थोड़ा मोक्ष तो सबको जाना है, मुक्त तो सब होंगे, कोई जल्दी और कोई बाद में, सबको जाना, सब जाएंगे। इसलिए किसी के प्रति द्वेष का भाव भी नहीं रखना और ग्लानि का भाव भी नहीं रखना। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। इनके कैसे भाव है, इनके कैसे भाव है, हो सकता है हमसे पहले निकल जाए, क्योंकि सब जाने वाले हैं, सब वहीं मिलने वाले हैं। इसलिए देख देख के प्रसन्न हो कि जो कर रहा है ठीक है, तो थोड़ी देर से आएगा कि जल्दी जाएगा, जैसे भी होगा सबको वहीं जाना है, हम सब भी वहीं मिले। इसी भावना से पूरा करते हैं। कल से अपन सातवीं गाथा प्रारंभ करेंगे, जिनवाणी स्थिति। शरण शरण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोहि जनों के संग बिन सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते रहो आराधना में हर घड़ी में। जय गुरु आश्रम में जिनवाणी।
जय जय जिनेन्द्र। श्री सभी को। जय जिनेन्द्र। जय श्री